चैत्र नवरात्रि गायत्री अनुष्ठान साधना 13 अप्रैल से 21 अप्रैल। संधि वेला, साधना वेला, अध्यात्म वेला, आत्मसात की वेला, सकारात्मक को बढ़ाने की वेला। नवरात्रि की अवधि दिव्य अवधि। इस विशेष अवधि में प्रकृति का ऐसा अनुग्रह बरसता है जिसका इंतजार सभी साधु संत, महात्मा, साधक, गृहस्थ करते हैं। अमृत वर्षा का लाभ। जिस तरह बरसात के समय जो जितना बड़ा पात्र रखता है उतनी ही मात्रा में वरुण देव बिना भेदभाव के अपना अनुग्रह देते हैं, वैसे ही साधक जितना बड़ा अपने साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का पात्र इन दिनों रखता है, उसी अनुपात बिना भेदभाव के आद्य शक्ति सविता का अमृत स्नेह शक्ति का त्रिवेणी लाभ साधक को प्राप्त होता है। इस दिव्य अवधि का लाभ सभी को उठाना चाहिए, भले ही कम हो या ज़्यादा, मौका नहीं छोड़ना है। इस महान वेला में हम साधक गुरु, गायत्री, गंगा, गौ और गीता को साध्य बना करके अपनी साधना का लक्ष्य पा सकते हैं। गुरु 9 दिन सिर्फ व सिर्फ गुरु सत्ता का पठन, पाठन, मनन, चिंतन और ध्यान। गायत्री 9 दिनों में गायत्री का 24,000 मंत्र जप या 2400 मंत्र लेखन या 240 गायत्री चालीसा का अनुष्ठान। गंगा कलश की स्थापना, गौद्रुत अखंड दीपक की स्थापना, गौ पंचगव्य का सेवन। गीता गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय। गायत्री अनुष्ठान। गायत्री अनुष्ठान के अनंत फायदे हैं और वह जब नवरात्रि में की जाती है तो उसका लाभ और कई गुना बढ़ जाता है। अनुष्ठान के सभी नियमों के पालन से अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। यह साधना की उत्तम दिव्य संधि है। क्या करना है? संयम, साधना, स्वाध्याय और सेवा नियम। संयम। 1. आहार। पूर्ण शाकाहारी भोजन, कम से कम अन्न का सेवन, हो सके तो सिर्फ व सिर्फ घर का ही भोजन का सेवन, हो सके तो अस्वाद भोजन का सेवन, हो सके तो सिर्फ व सिर्फ गौ, दूध, दही, घी, रस और जल का सेवन, अधिक मात्रा में बिना प्याज के भी जल का सेवन। 2. तप। जमीन तख्ते पर सोना, अपना काम खुद करना। 3. ब्रह्मचर्य। शारीरिक, मानसिक, वाचिक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। 4. मौन। हो सके तो पूरे 9 दिन मौन का पालन, नहीं तो प्रतिदिन 1-2 घंटे का मौन। कम से कम बोले, मीठा बोले, मुस्कुराते हुए बोले, सत्य वाचा का पूर्ण पालन करें। टेलीविज़न और सिनेमा से दूरी, सकारात्मक बातें ही चिंतन में लाए और करें। 5. अहिंसा। शरीर, मन और वाचा से किसी भी जीव को नहीं दुखाए। साधना। 1. जप। रोजाना कम से कम 3 घंटे का जप, गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा। 2. ध्यान। रोजाना परम पूज्य गुरुदेव के साथ 30 मिनट का ध्यान। 3. आत्मबोध। उठते ही 5-10 मिनट सविता देवता का ध्यान और पूरे दिनचर्या की रूपरेखा। 4. तत्वबोध। सोने के पहले गुरुदेव और माताजी का ध्यान, अपनी गलतियों के लिए क्षमा और प्रणाम करते हुए अपने आप को गुरु चेतना में लीन। 5. नाद योग। माताजी के साथ में कम से कम 15 मिनट का नाद योग। 6. गायत्री यज्ञ। रोजाना घर पर 24 मंत्रा होती। 7. सामूहिक यज्ञ। रविवार को गुरु भाई बहनों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन यज्ञ। स्वाध्याय। रोजाना कम से कम 1 घंटे का गायत्री महाविज्ञान या किसी एक गायत्री वांग्मय का स्वाध्याय। सेवा। रोजाना गायत्री प्रार्थना, सभी की मंगल कामना के लिए अपनी साधना की आहुति। कैसे करना है? 1. संकल्प। 13 अप्रैल के ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव और माताजी आवाहन और सानिध्य में
अनुष्ठान के लिए संकल्पित होना। 2. पूर्णाहुति। 21 अप्रैल को गायत्री हवन के साथ में पूर्णाहुति। पूर्णाहुति में कम से कम अपनी एक बुराई का त्याग और एक अच्छाई का आत्मसात। 3. दान। अपने अंश, समय, प्रतिभा का दान समाज हित, लोकहित के लिए। हम सब की नवरात्रि साधना सफल हो उसके लिए गुरु सत्ता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। तस्मै श्री गुरुवे नमः।